रीवा में शासकीय सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक तत्कालीन उपयंत्री कटोरा लेकर भीख मांगने की अनुमति लेने कार्यालय पहुंच गया। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। जिस उपयंत्री के द्वारा आवेदन अपने अधिकारियों को दिया गया है, कभी वह इस कार्यालय में अधिकारी के पद पर था, लेकिन किसी के कर्मों की सजा उसे दे दी गई। इसके बाद अब वह शासकीय कर्मचारी से भिखारी बनने की तैयारी में लगा हुआ है। दरअसल यह पूरा मामला संयुक्त संचालक नगरीय विकास एवं आवास कार्यालय का है, जहां सस्पेंड कर्मचारियों को 10 माह से गुजारा भत्ता तक नहीं दिया गया। इस संबंध में जानकारी लेने पर फरियादी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व हनुमाना नगर परिषद में मुख्यमंत्री की कार्रवाई से बचने के लिए उसके शुभचिंतक अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उसे शिकार बना दिया। तत्कालीन उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की एक शिकायत के बाद उसे सस्पेंड किया गया, जबकि सीएम हेल्पलाइन में जिस नाली निर्माण का जिक्र किया गया था, वह कार्य हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री के द्वारा कराया गया था। नाली निर्माण के समय वह जिला शहरी विकास अभिकरण रीवा में संलग्न थे। फरियादी का आरोप है कि शासन को गलत जानकारी देकर एक व्यक्ति को बचाने के लिए उससे सस्पेंड कराया गया और 10 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हाई कोर्ट तक से आदेश हो चुका है, लेकिन अधिकारी मामले का निराकरण करने से बच रहे हैं। एक शासकीय कर्मचारी को 10 माह से जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया। इसके बाद अब वह कर्मचारी उन्हीं अधिकारियों से भीख मांगने की अनुमति मांग रहा है, जिसके लिए आवेदन दिया गया है। कर्मचारी का कहना है कि कल से वह अपने परिवार के साथ कटोरा लेकर इसी कार्यालय के बाहर यानी सिरमौर चौराहे में भीख मांगेगा। बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है। मैं नगर परिषद मऊगंज में उपयंत्री के पद पर कार्यरत था। उसके बाद पिछले जनवरी 2025 में यहाँ संयुक्त संचालक कार्य में अटैच किया गया था। 2 महीने बाद मार्च 2025 में निलंबित कर दिया गया है सीएम हेल्पलाइन का समाधान नहीं होने के कारण, लेकिन उसमें हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा कार्य कराया गया था और उनके स्थान पर मुझे निलंबित कर दिया गया है। और लगभग 1 साल से 10 महीने हो गए हैं, कोई जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा कई आवेदन दिए गए, सीएम हेल्पलाइन की गई, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में केस भी लगाया गया, वहाँ से भी निर्णय हो चुका है, लेकिन यहाँ संयुक्त संचालक कार्यालय से 1 साल से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई आज तक। अच्छा, आज आप यहाँ आए हैं, कई बार आ चुके हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए हमको भीख मांगने की अनुमति दी जाए। आपने आवेदन भी दे दिया? जी जी। तो यहाँ आवेदन ले लिए? जी हाँ, आवेदन दे दिया गया, परसों भी दिया गया है और कलेक्टर कार्यालय को भी दिया है, अपने आयुक्त महोदय को भी प्रेषित किया जा चुका है। 10 माह से किसी प्रकार की कोई राशि मुझे नहीं दी जा रही है, न ही कोई कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में। तो शासन का नियम है कि जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है, तो बिल्कुल। क्यों है, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। 1 साल हो गए, मेरे कम से कम 8-10 आवेदन दिए गए, सीएम हेल्पलाइन कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। नहीं तो कुछ तो गलती हुई होगी। कोई गलती नहीं है अधिकारियों जी। भाई, जो भी नियम है, शासकीय नियम है जी, तो नियम का ही पालन नहीं किया जा रहा है। और जी, मेरा निलंबित होते हुए मऊगंज से ट्रांसफर कर दिया गया था मनगवा, और मैं यहाँ कार्यरत है संयुक्त संचालक कार्यालय में, यहाँ से आज तक मुझे रिलीव भी नहीं किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, न कोई सुनवाई हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अब सर, अब मेरे 10 महीने हो गए, कोई पैसे भी नहीं है, मैं तो भीख मांगने के तैयार हूँ। कल से ही संयुक्त संचालक कार्यालय के सामने से भीख मांगना शुरू करूंगा मैं। अच्छा, इस संबंध में मतलब कहाँ आप आवेदन दे चुके हैं? मैं आयुक्त महोदय को दिया हूँ अपने और संभागीय संयुक्त कार्यालय वहाँ। अच्छा, न्यायालय में गए? न्यायालय क्या? जी, न्यायालय से निर्णय हुआ था कि 30 दिन में निराकरण किया जाए। 2 महीने हो गए, अभी उसका भी कोई निराकरण नहीं किया गया। मतलब आप भीख मांगने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, अब कल से दिया हूँ, कल से यहीं से शुरू करूँगा। अधिकारी को जानकारी मिल चुकी है? जी जी, तो अधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है।